भाई सारन है भाई। हर हर महादेव। मैं आपका भाई सुमित बालियान गाँव ताजपुर से भाई साइकिल से 4 धाम यात्रा कर रहा हूँ। आज है भाई मेरा 4 धाम यात्रा का डे 7 और डे 7 की शुरुआत होगी भाई मेरी बड़कोट से। अब बड़कोट से भाई यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर भाई यमुनोत्री है। तो भाई अभी हम यमुनोत्री के लिए निकल चुके हैं। अभी नीचे से हमें सूचना मिली थी कि ऊपर लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद है, कोई गाड़ी वगैरह बस वगैरह कोई टेम्पो कुछ जा नहीं रहा है। तो भाई अभी जाके देख के आगे का कैसा क्या मौसम रहता है कैसा नहीं भाई। तो भाई जैसे आप यमुनोत्री की तरफ चलोगे तो भाई यहाँ पे आपको ना पुलिस चेक पोस्ट मिलेगी है। तो यहाँ पे आपको आप गाड़ी से हो, साइकिल से हो, पैदल से हो, कैसे भी हो तो आपको यहाँ पर रोका जाएगा। यहाँ पर आप पर एक चीज़ मांगी जाएगी कि आपने यात्रा रजिस्ट्रेशन अपना करवाया है। यदि आपने अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखा दीजिए। यदि अगर आपने अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो इससे भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए वैलिड, और आधार कार्ड से आप अपना यमुनोत्री के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जो कि कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करवाने का बस मेन मकसद यही होता है कि हाँ भाई आप जो भी आपका नाम है कि हाँ भाई ये आदमी या फिर ये लड़का कोई भी हमारे यहाँ पर आया था और अभी उसकी जो स्टे अभी जो है उसकी जर्नी यमुनोत्री के अंदर ही है। क्योंकि यमुनोत्री से बाहर आने का भी आपको बस एक ही रास्ता मिलेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन बूथ है, यहाँ पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन दिखाया, आधार कार्ड दिखाया, तो मुझे अब आगे जाने दिया जाएगा भाई। भाई मैंने अपनी एंट्री करवा ली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी साइकिल से के नाम से एंट्री करवाई है। तो एंट्री करवाने के बाद अब मुझे जाने की परमिशन दी गई कि आप जा सकते हो अपनी यात्रा के लिए। तो भाई इसी के साथ हम अपनी यात्रा भी प्रारंभ करते हैं। तो भाई रजिस्ट्रेशन की एंट्री कराने के बाद भाई मैंने अपना सफ़र कर दिया माँ यमुनोत्री के लिए स्टार्ट। अब यहाँ पर से जो यमुनोत्री का जो डिस्टेंस रहता है वो तकरीबन आपका 38 से 40 किलोमीटर का रहेगा, और 5 से 6 किलोमीटर का आपका पैदल का ट्रैक रहेगा। अच्छा, पैदल के ट्रैक में भाई आप अपनी साइकिल वगैरह लेके नहीं जा सकते, आपको वहाँ से पैदल ही जाना। तो बोलो भाई हर हर महादेव महादेव महादेव। भाई रास्ता अच्छा है, मौसम सुहाना है, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। तो कल रात में बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब आगे जो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम है वो तकरीबन आपकी यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर आगे है। तो कह रहे कि वहाँ से मतलब अगर कोई गाड़ी जा रही है तो मतलब अगर कोई गाड़ी से जा रहा है तो उनको 2 गाड़ी चेंज करनी पड़ रही है अपनी, क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीन है वो नीचे की तरफ धंस गई है। तो एक गाड़ी आपको पहले छोड़ेगी, फिर आपको थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाने के बाद फिर आपको फिर भाई दूसरी गाड़ी मिलेगी, वहाँ से फिर आप यमुनोत्री के लिए जा सकते हो। तो भाई हम अपनी यात्रा में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, कष्ट भी हो रहा है। तो भाई कष्ट तो होगा ही जब आप इतनी दूर आओगे तो, और कष्ट के बाद ही आपको सुखद अनुभूति होती है। ये भी बात ध्यान रखना भाई, जो जितना कष्ट झेलेगा बाद में उसको उतना ही सुख मिलेगा। अब महादेव हमारी यात्रा को सफल करे, यही कामना हमारी है भाई। अभी हमने रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुका हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें दिख गई थी जो आपको दिखा। भाई देखो नीचे ये छोटे छोटे खेत हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब फसल वगैरह लगाई हुई है, और इसके बराबर बराबर माँ यमुना नदी बहती है, ठीक है। तो भाई आप जितनी खूबसूरत जगह पे जाओगे ना उतना ही खूबसूरत आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। मतलब इतना शांत वातावरण है, इतना मतलब अच्छा है ना कि भाई मन लगने वाली जगह है। तो भाई मैं तो अपनी वीडियो के द्वारा भाई हर एक भाई से ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार 4 धाम ज़रूर आना, ठीक है। ये जो काम है, धंधा है, ये बिजी शेड्यूल तो भाई ऐसे ही चलते रहेंगे और इसी के साथ ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी। अगर आपने कम से कम एक बार 4 धाम आ गए तो आप कम से कम आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई हमारे गांव हमारे काम से हमारे मतलब कि ऑफिस से अलग भी कोई जगह है जहाँ पर इतनी खूबसूरती है। भाई आप मनाली जाते हो, शिमला जाते हो, लेह लद्दाख जाते हो, कश्मीर जाते हो, वहाँ की खूबसूरती देखने के लिए, और कभी भोलेनाथ की नगरी 4 धाम की भी नहीं खूबसूरती देखो भाई। के ब्रिज पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। यहाँ तक भाई मैंने तकरीबन अपना 15 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो वो मैं कवर कर चुका हूँ, मतलब कि लमसम आधे से थोड़ा कम, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस था वो बड़कोट से 40 किलोमीटर था यमुनोत्री का।
तो भाई यहाँ पे मुझे बस आप इसलिए रुका था कि ताकि आपको माँ यमुना दिखा सकूँ। और भाई पानी की, भाई ये मेरी आवाज़ से लगा कि आपको कोई और अलग आवाज़ आ रही है ना, तो ये पानी की धारा की है, यानी कि पानी का बहाव कितना तेज़ है। ठीक है, अभी क्या क्या हुआ है, अभी है ना आगे कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हो गई थी 2-3 दिन पहले। तो मतलब कि प्रशासन ने क्या क्या हुआ है, जो तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ गाड़ियों की है ना आवाजाही अभी रोकी हुई है, क्योंकि वहाँ पे अभी मतलब कि रास्ता क्या ज़मीन के अंदर धंस गया थोड़ा रास्ता, वो भी मुझे अभी आगे जाके पता चलेगा कि भाई कितना धंसा कितना नहीं। तो अभी गाड़ी वगैरह पीछे रोकी हुई है, ताकि भाई अगर रास्ता साफ हो जाए तब गाड़ियों की आवाजाही दोबारा शुरू कर दी जाए। तो फिलहाल में भाई रोड बिल्कुल सुनसान है। ठीक है, कोई मतलब कि बाइक वगैरह वाले, साइकिल वाले भाई ये सब अभी जा रहे हैं, इनको जाने की परमिशन है। ये भाई पूरा लोहे का ब्रिज है, ये अपनी रानी खड़ी है। हल्की हल्की भाई ठंडी हवा चली हुई है। ठीक है, अगर मान लो आप अगर गाड़ी से हो या बाइक से हो तो आपको जैकेट कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं अभी साइकिल चला रहा हूँ इसलिए मुझे पसीने आ रहे, तो इसलिए मुझे जैकेट की ज़रूरत पड़ नहीं रही है। अब भाई एक वाटरफॉल दिखाता हूँ मैं आपको, अगर जो अच्छे से दिख पाया तो। भाई ये पहाड़ों के वाटरफॉल है, मतलब जो पेड़ों पे पानी जमा हो जाता है जब बारिश के समय, तो वो पानी ऊपर से नीचे गिरता है। और ये अगर इसको आप पानी को पियोगे ना, मैं भी यही पानी पी रहा हूँ। ठीक है, तो इस पानी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि भाई पानी का टेस्ट नहीं है। तो भाई ऐसे खूबसूरत नज़ारे बस आपको भाई चार धाम पर ही मिलेंगे, और कहीं अगर आप शायद जाओ तो आपको कहीं और मिले, पर चार धाम पे इस तरह के नज़ारे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये देख लो भाई एक और झरना है। पर भाई कभी है ना इस तरह के झरने के नीचे ना नहाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कब क्या पता ऊपर से आप नीचे नहा रहे हो और ऊपर से कोई पत्थर अगर आपके ऊपर गिर जाए तो बेकार में चोट लग जाएगी, सर फूट जाएगा भाई। ये इस तरह के झरने ना बस खाली खूबसूरती के लिए है। अगर आपका नहाने का मन करे तो भाई ऐसे झरने के नीचे नहाना जहाँ पे ये हो कि भाई ऊपर से पत्थर गिरने का डर ना हो। भाई इस पे तो कभी भी गिर सकता है ये। अब देखो एक ये पत्थर है, ये पत्थर भाई बिल्कुल किनारे पे रखा हुआ है। अब क्या बताइए कब गिर जाए पता चला है। तो भाई अभी मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका था, क्योंकि अभी है ना 4 से 5 किलोमीटर की है ना खड़ी पहाड़ी है, जो कि भाई वैसे साइकिल चला के तो पार होगी नहीं, मुझे पैदल ही करनी होगी। तो मैंने थोड़ा भाई अपनी साइकिल का जो वेट था उसको कम कर दिया, क्योंकि भाई मुझे यहाँ से बडकोट तो वापस जाने स्टे किया था, वहाँ पे मैंने अपना एक बैग छोड़ दिया है। अब इस बैग में वही सामान है जो मेरा ज़रूरी का है, या फिर मेरे साफ़ सुथरे कपड़े। जो बैग मैंने वहाँ पे छोड़ा भाई उसमें जैसे गंदे कपड़े हो गए मेरे, या फिर वो सामान जो ज़रूरी का नहीं छोड़ दिया, क्योंकि भाई उसका वजन था तकरीबन 10 से 15 किलो का। यहाँ से ये ढलान है ऊपर की तरफ चढ़ाई है, ये 4 किलोमीटर का तकरीबन पूरा रोड है। यहाँ से जो ये होता है वो रहता है मेरा तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के बीच में। तो भाई अभी इस चढ़ाई को मुझे पैदल ही पार करना पड़ेगा, फिर आगे का ट्रैक देखते कैसा मिलता है। तो भाई कल रात में हैवी बारिश हुई थी, उसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हो गई यहाँ पर रास्ते में। ठीक है, इस रास्ते को आज ही खोला गया है, रात में पूरा बंद था भाई। ये आप देख लो, ये बीच में से रास्ता बनाया गया ताकि फंसी हुई जो गाड़ियाँ वगैरह उनको निकाला जा सके। और भाई ऐसी ऐसी लैंडस्लाइड है जो आगे भी 2-3 जगह हो रखी है। भाई कह रहे कि आगे जाने का रास्ता नहीं है, देखते भाई आगे जाके कैसा क्या रास्ता मिलता है, बंद है या फिर। ठीक है, तो भाई बता दो ये कब हुई थी इसके बारे में, लैंडस्लाइड के बारे में। ये आज रात को हुई थी। रात को कितने बजे? रात को 12-1 बजे के आसपास रात को। तो ये रास्ता भी सुबह साफ किया गया है? सुबह हुआ, सुबह रोड को। तो सुबह भाई ये रूट क्लियर किया गया ताकि लोगों की आवाजाही यहाँ से हो सके। तो आगे भी भाई कितनी दूरी पर है कोई? जो है आगे जगह जगह रोड है, आगे सड़क चिट्ठी पड़ेगी। अच्छा, वहाँ पूरा बंद है।
वहाँ पूरा बंद है। हाँ हाईवे बंद है वहाँ से। अच्छा। वैकल्पिक रास्ता खोल रखा है जाने के लिए। तो मैं साइकिल लेके चला जाऊँगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, निकल जाएगी? जा सकते हैं आप साइकिल से। साइकिल से जा सकता हूँ। तो भाई साइकिल के जाने का रास्ता है, गाड़ी वगैरह का रास्ता भी आगे जाके पर? रोड तो भी टूट रहा। अच्छा, आगे भी टूटा हुआ आगे है? भी है, आगे फुलचट्टी है, अच्छा। हनुमान चट्टी से आगे है, जंगल चट्टी, हाईवे जगह रोड जगह जो है हाईवे। आजकल आज रोड बाधित है, पर ये है कि सुचारू हो गया है। कुछ साल के लिए हाईवे हो जाएगी। वो तो करे ना, पर 4-5 आवागमन साल। चालू है। तो भाई जगह जगह लैंड स्लाइड हुई थी, पर भाई का कहना है कि भाई अभी मतलब कि साफ कर दिया गया है ये, मतलब लोगों की आवाजाही हो रही है, तो मतलब इसको बंद भी किया जा सकता है अगर दोबारा किसी कोई घटना हुई तो भाई अभी देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। जय माता दी, मेरा नाम है यादव सिंह बोरा। भाई- मैं उत्तराखंड चंपौत से हूँ। भाई ये भाई मिले अभी, मतलब कि ये यहाँ से उत्तराखंड से ही है, पर ये 4 धाम यात्रा कर रहे हैं अपनी। ये इनका आखिरी धाम था यमुनोत्री का। इन्होंने शुरू किया था अपना बद्रीनाथ से, फिर केदारनाथ, फिर गंगोत्री, अब यमुनोत्री से ये भाई वापसी यहाँ से जा रहे हो और सीधा जाएंगे वैष्णो देवी। ठीक है, तो भाई कैसा सफ़र रहा आपका? मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा रहा? कितना समय लग गया आपको? मुझे 45 दिन लग गए 4 धाम यात्रा संपूर्ण करने। अच्छा, आज आपका 45वां दिन है ये? आज 46वां दिन है। आज भाई का ना 46वां दिन है, यानी 45 दिन पूरे हो चुके हैं। तो अभी भाई आपके हिसाब से आपको वैष्णो देवी जाने में कितना समय और लगेगा? वैष्णो देवी जाने में लगभग 20 दिन लगेंगे, लेकिन मैं हिमाचल होते ही जाऊंगा तो दर्शन करूंगा ज्वाला देवी, कांगड़ा, चिंतापूर्णी, तो 1 महीना लगभग लगा। तो भाई अभी ये है ना हिमाचल होते हुए जाएंगे, जहाँ पर ये कांगड़ा मंदिर भी जाएंगे, ज्वालामुखी मंदिर भी जाएंगे। अभी इनकी ये 1 महीने की यात्रा हो रहा है, उसके बाद इनकी भाई ये यात्रा पूरी होगी। तो भाई आपने ये 4 जगह का जल लिया अभी, हाँ। बद्रीनाथ का और केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये जल भाई आप अपने घर पे लेके जाओगे या फिर वैष्णो देवी चढ़ाओगे? घर पे भी लेके जाऊंगा और हिमाचल पे चढ़ाऊंगा, जहाँ शिव मंदिर होगा वहाँ पे चढ़ाऊंगा। तो भाई ये जहाँ पर भी कोई शिव मंदिर मिलेगा हिमाचल में, तो ये कुछ जल वहाँ पे चढ़ाएंगे और कुछ भाई अपना घर पे लेके जाएंगे। तो भाई की यात्रा के लिए हम दुआ करते हैं कि भाई की आने वाली जो यात्रा वो सफल रहे। ठीक है, और भगवान इनको ऐसी अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई अभी निकलने वाला हूँ ना, यहाँ पर बस एक ध्यान रखने वाली छोटी सी बात है छोटी पर बहुत ध्यान रखने वाली है। पहले तो एक बार मैं नीचे आपको दिखा, नीचे पूरी गहरी खाई है। पहली तो बात ये है कि भाई अगर आपकी हल्की से भी इधर उधर आपका ट्रैक हुआ तो आप सीधा नीचे हो, फिर भाई आप सीधे कलकत्ता ही जाके निकलोगे, क्या पता बीच में अटक जाओ, उसका पता नहीं है। और एक भाई दूसरी चीज़ ये, आपको ना अब कंप्लीटली है ना पूरा खड़ा पहाड़ मिलेगा रोड के बराबर बराबर। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी भी चूक कर दी, मतलब कि सावधानी बरतने में, तो ये मान लो कि भाई ये मतलब आपको ले डूबेगा। तो इस पहाड़ के बिल्कुल आपको सारे मतलब बराबर बराबर जाना पड़ेगा। रोड छोटा है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है। एक तो साइकिल से आओ कभी, तो एक तो भाई ऐसी जगह आती सबसे पहले अपना हेलमेट पहन लेना, जो कि मैं अभी पहनने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर से हल्का सा भी कोई पत्थर गिर गया ना, वो भी कम से कम ये देख लोगे बहुत ज़ोर से आगे लगेगा। तो भाई राम 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 करते हुए भाई इस रोड हम पार करेंगे। अभी राम राम नहीं टूटेगी हमारी कती भी भाई, जित टूटी उड़े हम टूट गए। ठीक है, फिर उसके बाद दिखाते हैं भाई। एक दो भाई मेरे तो ये बोले कि भाई तो अपने चलते रोड की वीडियो में, भाई एक बात बताओ, मैं इस टाइम पर चलते रोड की वीडियो कैसे बना लूँ? मैं एक हाथ में कैमरा लेकर साइकिल तो चला नहीं सकता, मुझे दोनों तरफ तो नज़र रखनी पड़ेगी, ऊपर भी अपनी नज़र रखनी पड़ेगी, कहीं ऊपर से कोई पत्थर तो नहीं आ जाएगा। अब भाई वीडियो तो देखो मैं दिखा ही सकता हूँ, वीडियो बनाने के चक्कर में भाई कहाँ मैं ही ना रहूँ तो फिर फ़ायदा क्या, कहाँ मेरी यात्रा रहेगी फिर। तो भाई अभी देखते आगे कैसे क्या संघर्ष रहता है। तो भाई एक कठिन रास्ता तो हमने क्रॉस कर लिया है, अब दूसरा कठिन रास्ता ये है। ये देखते मेरे ख्याल से शायद 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास का है। इस पे संभावना है कि किसी भी टाइम ऊपर से कोई भी पत्थर आगे गिर सकता है। मैंने अपना सुरक्षा कवच पहना हुआ है, पर यह सुरक्षा कवच कितना मजबूत होगा भाई ये तो आगे जाके ही पता चलेगा, कहीं पता चले यो ही धोखा दे गया। वैसे तो ठीक लग रहा है क्वालिटी। सबसे भाई कठिन रास्ता माँ यमुनोत्री का। अभी पीछे 1-2 भाई मिले थे, मैंने उनसे ही पूछा था
बोले भाई सबसे कठिन रास्ता इसका है, आगे जब आप गंगोत्री या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ जाओगे तो नला वहाँ पर इतना सारे पक्के रास्ते हैं, नला यहाँ पर तकरीबन सारा कच्चा रास्ता है, क्योंकि यहाँ का रास्ता भी बन रहा है, कुछ जगह लैंडस्लाइड होकर के रास्ता ख़राब हो रहा है। तो भाई आगे की यात्रा देखते कैसी रहती है हमारी। वैसे इस रास्ते को भाई हम पार कर ही लेंगे, इतना तो हौसला रखते हैं अपने अंदर। हर हर महादेव। भाई ये जो जगह है ना, ये अभी पीछे एक भाई ने बताया मुझे, ठीक है, वो पीछे इस कॉटेज में था तो मुझे मिला था। वो कह रहा था कि पिछले साल है मतलब कि इन्हीं दिनों में ये पहाड़ी है ना ऊपर से टूट के गिर गई थी। तो नीचे जैसे इसके नीचे कुछ एक दो छोटे मोटे ढाबे थे, गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी, या फिर जो मतलब कि जेसीबी वगैरह थी, ये सब थी। तो ये रात में ये पहाड़ी टूट गई थी, जिसकी वजह से ये मतलब कि ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर है ना मलबे के नीचे दब गई थी। और इस घटना में कम से कम नहीं तो 10 से 15 लोगों की मौत भी हुई थी। तो भाई पहाड़ों में है ना भाई, मतलब ये घटनाएं जैसे पहाड़ी खिसकना, बाढ़ आना, कर बाढ़ तो नहीं पर पहाड़ी खिसकने की सबसे है ना मतलब आम बात हो जाती है बारिश की में, कि भाई कहीं ना कहीं अब ये रास्ता दोबारा बनाया गया है। ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया था यहाँ से लेकर ऊपर तक का। और मुझे जो जाना है, मुझे ये जो सामने वाली पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के पीछे जाना है। वहाँ पे मतलब कि जान की चट्टी एक जगह पड़ेगी जहाँ से 5 किलोमीटर यमुनोत्री की पैदल यात्रा रहेगी भाई। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, किस टाइम रुकेगी किस टाइम नहीं। तो मैंने अपना ना सामान पूरा पैक कर लिया अभी। तो अगर यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करूँगा तो भाई फिर रात के लिए लेट हो जाएगा, फिर कहीं स्टे मिलेगा नहीं मुझे। तो मुझे आज किसी भी तरह करके यमुनोत्री पहुँचना है, ताकि मैं वहाँ पे जाके अपना आराम से स्टे कर सकूँ और कल अपना सुबह दर्शन करके और फिर गंगोत्री के लिए निकल सकूँ। इस साइकिल को पूरी पैक कर दिया है, ठीक है, जूते वगैरह निकाल दिए, चप्पल पहन ली है, ठीक है। अब ना तो फ़ोन भीगेगा और ना और कुछ भीगेगा। बारिश थोड़ी अभी कम हो गई है पर बीच में फिर तेज़ हो जाती है। अगर भाई तेज़ बारिश आ भी गई तो उसका कुछ खासा फ़र्क पड़ेगा नहीं। ध्यान से देख के हम चलेंगे, ऊपर की तरफ, सामने की तरफ, पीछे की तरफ, हर तरफ हमारी नज़र रहेगी भाई। तो अब फिर से तेज़ हो गई थोड़ी हल्की हल्की। भाई बैठ के इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा, जब वो महादेव का साथ है तो क्या है डरने की बात है। वो ऊपर वाला अपने आप देखेगा भाई, उसको जो करना होगा वो अपने आप करेगा। ये भाई अभी हाल ही की लैंडस्लाइड हुई थी थोड़ी देर पहले, तो अभी हम उस तरफ खड़े थे। ये तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले हुई थी शायद। तो इसका जो रास्ता था वो अभी साफ़ किया गया है। तो भाई यमुनोत्री के लिए अगर आप सोचोगे कि भाई आसान ट्रैक है या फिर आसान है, तो भाई यमुनोत्री सबसे हार्ड है, ये ध्यान रखना। आगे जाके ये पक्का रोड है, ठीक है। ये नीचे भाई माँ यमुना नदी पूरे तेज़ बहाव के साथ है। तो भाई 4 धाम में जो सबसे कठिन यात्रा होने वाली है वो यमुनोत्री की है, क्योंकि यमुनोत्री में आपको रास्ते में तकरीबन कच्चा रास्ता देखने को मिलेगा, जिसमें लैंडस्लाइड पीछे भी लैंडस्लाइड हो गई थी। वहाँ पे हमें 2-3 घंटे वेट करना पड़ा था। अभी यहाँ पर भी हो रखी थी। भाई हम पहुँच गए हनुमान चट्टी, ठीक है। इससे पहले जो जगह पड़ी थी वो थी राणा चट्टी, और उससे पहले पड़ी थी श्याम चट्टी। अभी हनुमान चट्टी पे हम खड़े हैं। यहाँ पर 2 हनुमान जी के मंदिर हैं, एक यहाँ पर है, एक पीछे रह गया है, ठीक है। ये जो नीचे आपको आवाज़ आ रही है ये माँ यमुना की नदी की आवाज़ है, धारा की। तो भाई अभी यहाँ से जो जानकी चट्टी रहता है, तो जानकी चट्टी यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और समय हो गया अभी 6:30 बजे का। तो भाई अगर मैं निरंतर, क्योंकि अभी यहाँ से 8 किलोमीटर की है ना सीधी चढ़ाई है, अगर मैं यहाँ से निरंतर 1 से 1.5 घंटा भी पैदल चलता हूँ तो भी मैं मतलब तकरीबन 8-8:30 बजे तक जानकी चट्टी पहुँच जाऊँगा। तो भाई अभी देखते हैं, अंधेरा होने वाला, उसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होती है तो भाई हमें रास्ते में ही कोई अच्छी सी जगह देख के वहाँ पे अपना स्टे लेना पड़ेगा। तो भाई जैसे भी यात्रा की आगे की अपडेट होती रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे अपने ब्लॉग के थ्रू। तो भाई हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहना, हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सबसे पहला काम भाई आप लोगों का है। मेरा काम है भाई मैं अपनी यात्रा को पूरी एक्सप्लोर करूँ, आपको हर एक जगह बताऊँ, अच्छे से समझाऊँ किस मौसम में आपको आना चाहिए, किस मौसम में नहीं आना चाहिए, कौन सी जगह पर आपको स्टे करना चाहिए। ये सब भाई मैं आपके अपने ब्लॉग से, अपनी वीडियो से आप सबको बता रहा हूँ। आज मेरा जो डे 7 था
चार धाम यात्रा का यमुनोत्री के लिए भाई वो आज डे 7 मेरा कंप्लीट होता है। मैंने सुबह बारकोट से लेकर और जानकी छती तक मैं पहुंच गया हूं। टोटल डिस्टेंस था जो 40 किलोमीटर का था, जिसमें मैंने बीच में 15 किलोमीटर का तो भाई प्लेन मतलब साइकिलिंग हो गई थी मेरी, पर 25 किलोमीटर मैंने ऑफ रोडिंग की है, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा मतलब कि स्लाइडिंग वगैरह हो रखी थी, बारिश की वजह से पत्थर वगैरह ऊपर से गिर रहे थे। तो भाई अभी फ़िलहाल में हमारी जो ऑन प्रेजेंट लोकेशन है वो है जानकी छती की। अब यहाँ से यमुनोत्री के लिए जो ट्रैक है वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का है। नाइट के टाइम पर भाई कोई ट्रैक होता नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जाने नहीं देता बारिश की वजह से। हाँ, अगर बारिश का मौसम ना हो तो तब भाई आप रात में भी अपना मतलब कि यमुनोत्री माँ के दर्शन कर सकते हो। तो भाई अर्ली मॉर्निंग सुबह हम यहाँ से निकलेंगे चेकआउट करके तकरीबन अपना 7-8 बजे के आसपास। तो भाई 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना है, तो लमसम 12-1 बजे तक हम अपनी यात्रा वापस करके वापस आ जाएंगे। उसके बाद मुझे जाना होगा बारकोट। बारकोट के लिए भाई अब क्या है कि ढलान वाला रोड रहेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं, ठीक है। भगवान करे कल बारिश ना हो, मौसम साफ़ हो बस खाली। अगर भाई मौसम साफ़ रहा और बारिश नहीं हुई तो भाई अप्रोक्स 4 से 5 बजे तक मैं बारकोट चला जाऊँगा वापसी। फिर वहाँ पे जाने के बाद भाई हमने वहीं पर अपना नाइट का बारकोट में ही कल स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि गंगोत्री के लिए हम कल निकल नहीं सकते। तो भाई इस तरह भाई जो मेरी 4 धाम यात्रा का जो मेरा पहला धाम है वो पूरा कंप्लीट होगा 8 दिन में। अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग भाई मैं 2 दिन लेट हूँ। ये जो मेरा था ये 6 दिन में हो रहा था, पर 8 दिन में हो रहा था, 2 दिन लेट हूँ। इन 2 दिन लेट का कारण सबसे बड़ा बारिश है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो यमुनोत्री के जो मार्ग है, जो रास्ते है वो भाई वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो करके। और भाई एक रीज़न ये था कि बीच में भाई जब मैं देहरादून में था तो उस टाइम पे भाई मुझे फीवर आ गया था, तो उस दिन मैंने अपनी यात्रा 12-1 बजे के आसपास स्टार्ट की थी, ठीक है। तो भाई अब इन 2 दिनों को मुझे कवर करना होगा अपने गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के उस पर 4 तीनों धामों पर जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का मौसम मुझे मिलेगा नहीं, रोड साफ़ मिलेंगे, स्लाइडिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं वहाँ पर। तो इसी के साथ भाई मैं अपने डे 7 को विराम देता हूँ। तो भाई आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो भाई उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दूसरी बात भाई बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो भाई इसी के साथ सभी भाइयों को गुड नाइट, राम राम, हर हर महादेव भाई।